नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उसके क्या-क्या गुण हैं, सभी का मास्टर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग पहले सौर मंडल पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी कुछ पहले जान लेते हैं। सौर मंडल क्या है? सूर्य, तारे, पृथ्वी यानी सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह के सम्मिलित परिवार को हम लोग सौर मंडल कहेंगे। अगर यदि सीधी सी बात में अगर ये बोला जाए तो हम लोग आकाश में रात के समय जो भी चीज देखते हैं सभी सौरमंडल है, ठीक है। अब सौरमंडल में एक सूर्य है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रह कहेंगे। उसके बाद ग्रह के बाद हम लोग देखेंगे उपग्रह क्या है, तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? हम लोग उपग्रह कहेंगे। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं और उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सूर्य। सूर्य से पहला ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उसके बाद आप लोग एक और चीज देख रहे होंगे कि ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। यानी क्षुद्र ग्रह के इस साइड में जो 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह कहेंगे या पार्थिव ग्रह कहेंगे, यानी इसमें मिट्टी की उपलब्धता हो। और इसके इस पार यानी दाएं साइड में जो 4 ग्रह आप लोग देख रहे हैं उसे बाह्य ग्रह बोलेंगे। कौन सा ग्रह बोलेंगे? बाह्य ग्रह बोलेंगे या बृहस्पति ग्रह भी इसको बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 8 ग्रह है, पहले 4-4 में डिवाइड कर दिए, 4 इस साइड दाएं साइड और 4 बाएं साइड। यानी सूर्य से जो नजदीक 4 ग्रह हैं उसे बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और सूर्य के यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है इसके जो बाहरी वाले 4 ग्रह हैं उसे क्या बोलेंगे? हम लोग बाहरी ग्रह बोलेंगे या तो बाह्य ग्रह बोलेंगे। इस तरह से हम लोग दो डिवाइड कर लिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब उसके बाद ये दूरी के अनुसार से हम लोग देख लिए कि सूर्य से पहला ग्रह बुध है, इस तरह से यानी कि अपना पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, ये भी आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक और चीज जान लेते हैं। आंतरिक ग्रह सीख लिए, बाह्य ग्रह सीख लिए, क्षुद्र ग्रह। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में पाई जाती है? तो आप लोग देख रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाई जाती है। ये क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में आ चुका है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग आते हैं सूर्य। सूर्य को पहले एक नजर में देख लेते हैं। सूर्य एक तारा है, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में जानने के बाद ये फिर एक और चीज आप लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? तो 8 ग्रह में 5 ग्रह ऐसे हैं जिसको हम लोग अपनी आंख से देख पाते हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो ये देखिए, बुध, शुक्र। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं इसीलिए पृथ्वी को हम लोग अपनी आंख से नहीं देख पाते हैं। तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यानी 3 को भगवान वाला मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, और बुध और शुक्र, यानी 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख पाते हैं। इतना जानने के बाद अब हम लोग ग्रह पर आते हैं और ग्रह की विशेषता जानते हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आप लोग अगर इतना याद कर लेते हैं तो समझिए कि सभी जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप लोग सोल्व कर पाएंगे। हम लोग पहले चलते हैं बुध ग्रह पर। बुध ग्रह की क्या विशेषता है? तो बुध ग्रह की विशेषता है यह सबसे छोटा ग्रह है। ऐसा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी क्या विशेषता है सर? इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे सूर्य यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसी प्रकार बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और इसकी क्या विशेषता? इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग बुध ग्रह की विशेषता को देख लिया। बुध ग्रह की 3 विशेषता: सबसे छोटा ग्रह, कोई उपग्रह नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का होना। उसके बाद क्या? सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह, ये तो याद आपको रहेगा ही, इसमें तो फिगर में ही देख के बता देंगे। अब हम लोग आते हैं शुक्र पर। शुक्र ग्रह की क्या विशेषता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे अधिक घनत्व, सबसे गर्म ग्रह, सबसे अधिक घनत्व। तीसरा क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोई उपग्रह नहीं, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं।
उसके बाद घूर्णन जो करेगा वो क्या करेगा, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो शुक्र जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमेगा, यानी यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होगा और सूर्यास्त जो होगा वह पूर्व की ओर होगा। उसके बाद देखिए सबसे चमकीला ग्रह, इसकी 3 विशेषता कौन 4 विशेषता कौन कौन सी होगी। सबसे गर्म ग्रह। अब आप लोग बोलेंगे सर गर्म ग्रह आखिर ये क्या हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध ग्रह है, तो फिर गर्म ग्रह क्यों हो गया। इसका कारण ये है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, यानी शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है और आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गर्मी गर्मी को रोकता है। इसी कारण शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म होती है और सबसे अधिक चमकीला। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे अधिक घनत्व, चमकीला ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है, उल्टा घूमता है। ठीक है, तीसरा ग्रह हम लोग जिस पर रहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एक उपग्रह है, उपग्रह का नाम चंद्रमा है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसकी ज्यादा विशेषता नहीं, 3 ही विशेषता है। एक उपग्रह है, नीला ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि मनुष्य यानी कि जो जीव रहता है, जीव जंतु मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर संभव है। उसके बाद आकार में सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह पर आते हैं। मंगल ग्रह की क्या विशेषता है, लाल ग्रह कहते हैं। लाल क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल के। और एक चीज याद रखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो मंगल ग्रह पर। उसके बाद हम लोग आते हैं बृहस्पति ग्रह पर। इसका क्या गुण है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे तेज घूर्णन, अपने घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर, इस तरह से देख लीजिए, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। उसी उसके बाद तीसरा क्या है, इसे देवताओं का ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं सरस्वती यानी बृहस्पति को। तो बृहस्पति से जुड़े 3 सवाल, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे तेज घूर्णन, देवताओं का ग्रह, पीला ग्रह। अब आते हैं हम लोग शनि का। शनि को कैसा ग्रह कहेंगे, काला ग्रह कहेंगे। वलय की संख्या 7 है इसमें। ये 7 आपको ये सिर्फ याद रखना है कि वलय किसमें पाया जाता है, तो शनि और किसमें पाया जाता है, अरुण में। यहाँ पर लिखिए, तो शनि और अरुण में वलय पाया जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे अधिक घनत्व शुक्र का और सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है, शनि का। यानी शनि ग्रह को अगर पानी में रखेंगे तो भी यह तैरने लगेगा, ये याद रखेंगे। और वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो शनि का है, बृहस्पति आप लोग को नहीं टिक करना है। अब हम लोग आते हैं अरुण की क्या विशेषता है। अरुण उल्टा घूमेगा, और एक ग्रह कौन उल्टा घूमता है, शुक्र। आपको याद कैसे रखनी है, शुक्र है, यानी कि शुक्र अरुण, यानी अरुण ग्रह भी उल्टा घूमेगा। यह अपने अक्ष पर इतना लेटा हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। वलय की संख्या इसमें 5 है। सबसे अधिक झुकाव, अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसी प्रकार ये सबसे अधिक झुका हुआ अपने अक्ष पर, इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब वरुण आइए। वरुण को कौन सा ग्रह कहेंगे, हरा ग्रह कहेंगे। क्यों, क्योंकि उस पर मिथेन का बादल है। सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य से सबसे दूर है तो सबसे ठंडा ग्रह होगा ही। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ग्रह से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसमें एक नजर हम लोग फिर से दौड़ा लेते हैं। ग्रह की संख्या 8 है, जिसमें 4 को आंतरिक ग्रह बोलेंगे, यानी क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड वाले को आंतरिक, दाएं साइड वाले को बाह्य ग्रह बोलेंगे। उसके बाद आकार के अनुसार से देखेंगे, सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, 5वां नंबर में पृथ्वी आती है। सबसे अधिक झुकाव शुक्र का, सब अपने अक्ष पर सबसे कम झुकाव शुक्र का, सबसे अधिक झुकाव किसका है, अरुण का। ठीक है, ये 2 चीज याद रखेंगे। उल्टा घूमता है कौन कौन, देखो शुक्र उल्टा घूमता है और एक अरुण उल्टा घूमता अपने अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पर जो है सूर्योदय पश्चिम की ओर होगा और सूर्यास्त पूरब की ओर होगा।
उसके बाद लाल हरा पीला तो आप जान ही रहे हैं। तो ये पृथ्वी को नीला, मंगल को लाल, बृहस्पति को पीला, शनि को काला और ये वरुण को हरा ग्रह कहेंगे। ठीक है। उसके बाद फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। उसके बाद ये हम लोग देख लेंगे पृथ्वी आकार में सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है। उसके बाद 5 ग्रह को नंगी आंखों से हम लोग देख पाते हैं। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा हाइड्रोजन? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इस तरह से आज के क्लास में इतना कम समय में हम लोग सौर मंडल की जानकारी पढ़े। धन्यवाद।